एक बड़ी खबर रुड़की से मिल रही है, जहां अवैध निर्माण को लेकर एचआरडीए विभाग की सख्ती देखने को मिली है। यहां नक्शा पास नहीं कराया गया तो भवन को सील कर दिया जाएगा। सचिव ने प्राधिकरण कर्मचारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं। एचआरडीए की तरफ से कहा गया है कि अवैध प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी खबर, जहां अवैध निर्माण पर एचआरडीए विभाग की सख्ती देखने को मिली है। बिना नक्शा पास कराए जो भवन बने हैं उन्हें सील किया जाएगा। काशीपुर में 3 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं। जीजीआईसी में 6 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली। छात्राओं को अब क्वारंटीन कर दिया गया है, जहां कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। काशीपुर में जहां 3 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं, जीजीआईसी में 6 छात्राएं कोरोना संक्रमित मिली हैं और इन सभी छात्राओं को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। नमस्कार, पहाड़ प्रभात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से, खबर देहरादून से, जहां महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में आज कांग्रेस राजभवन कूच करेगी। कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन के लिए कांग्रेसी कूच करेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार महंगाई रोकने में नाकाम होने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है और इस बाबत ये राजभवन तक कूच आज कांग्रेसी नेता करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये प्रदर्शन, इसका विरोध दर्ज करेंगे आज कांग्रेस के बड़े नेता राजभवन। ये तमाम लोग कांग्रेस मुख्यालय से निकलेंगे और राजभवन तक पहुंचेंगे। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर महंगाई रोकने में नाकामयाब होने के आरोप लगाए हैं और इसी का विरोध जताते हुए आज राजभवन कांग्रेसी नेता कूच करेंगे। इससे पहले जहां दिल्ली में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन दिखा, कांग्रेस ने आह्वान किया था कि कांग्रेस जगह जगह इस तरह का प्रदर्शन करेगी और जनता को लूटने वाले, जनता की जेब काटने वाले इन फैसलों के खिलाफ जनता के साथ खड़ी रहेगी और इस बाबत आज कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ राजभवन का कूच कर रही है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता देहरादून से जुड़ गए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता इसमें शामिल होने की बात पंकज सामने आई है। कितने बजे ये राजभवन कूच का कार्यक्रम है और कौन कौन इसमें शामिल होगा? अनु, 11 बजे देखिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में इकट्ठा होंगे और 11 बजे यहाँ से सभी इकट्ठा होकर राजभवन कूच के लिए निकलेंगे और ये एक बड़ा प्रदर्शन आज पूरे देश भर में कांग्रेस का हो रहा है। इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा खास रखा गया है। लेकिन जिस तरह से ईडी की लगातार केंद्रीय नेताओं से कांग्रेस के पूछताछ हो रही है, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बात हो, उन नेताओं से लगातार जो ईडी का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, उसको लेकर मुख्य रूप से ये प्रदर्शन आज यहाँ पर होने जा रहा है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उन्होंने ये आरोप लगाया है सरकार पे कि विपक्ष की आवाज को दबाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। कोई भी नेता यदि भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो उस पर ईडी का शिकंजा कस दिया जाता है, सीबीआई का शिकंजा कस दिया जाता है, जिसके विरोध में आज प्रदर्शन करने जा रहे हैं ये। और एक ये बात भी उन्होंने कही है कि एक पुलिस की ओर से उन्हें मैसेज आए हैं कि जो राजभवन वाला रास्ता है, यानी कि जो गढ़ी कैंट वाला रास्ता है जो राजभवन को जाता है, वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है, वहाँ पर किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने इसके बावजूद भी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया है कि इस प्रदर्शन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरह से दूध, दही और तमाम पैकेट के सामानों पर जो जीएसटी लगाने का काम केंद्र सरकार ने किया है, उससे महंगाई लगातार चरम पर बढ़ती जा रही है और जो तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जो खाद्य पदार्थों की महंगाई से परेशान हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन आज करने जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि 11 बजे करीब कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं और कितनी आवाज़ को बुलंद कर पाते हैं ताकि ये आवाज़ उनकी सरकार तक पहुँच सके और महंगाई को कुछ कम करने में उनका इसका सहयोग मिल सके। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं से ये आह्वान किया है कि वो 11 बजे सभी कांग्रेस भवन में पहुंच जाएं। कार्यकर्ता प्रदेश भर से यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो ये कह सकते हैं कि आज बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आएंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ईडी का केंद्रीय नेताओं पर कसरा, शिकंजा, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये प्रदर्शन कांग्रेस का आज होने जा रहा है। तो अब थोड़ा इंतजार हमें देख करना होगा कि कांग्रेस के नेताओं में कितना जोश है और कितनी बड़ी संख्या में एकत्र होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ बन पाते हैं और जनता की आवाज़ को राजभवन तक पहुँचा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पंकज, लेकिन इसमें आम जनता का साथ भी क्या कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है? क्या वाकई आम जनता के बीच भी ये धारणा बनी है कि या फिर वे भी इस बात को समझ रहे हैं कि कांग्रेस उनके हक की आवाज उठा रही है? क्योंकि कांग्रेस पर सवाल और आरोप लगातार यही लगे हैं कि जब कांग्रेस आला कमान पर किसी तरह का हमला होता है तब सब एकजुट हो जाते हैं, लेकिन जनता की बात को उस पुरजोर तरीके से नहीं उठाया जाता।
देखिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर ईडी का शिकंजा कस रहा है, ये मुख्य रूप से जो प्रदर्शन है उसी को लेकर है। ये एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की जा रही है कि केंद्रीय नेताओं पर यदि केंद्र सरकार किसी भी तरह की बात करेगी या उन पर किसी भी एजेंसी का दुरुपयोग करेगी तो उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। जनता से आह्वान जरूर किया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महिला कि वो इस प्रदर्शन में शामिल हो, लेकिन जनता उनकी आवाज़ को कितना सुन पाते हैं, कितने लोग इकट्ठे हो पाते हैं, देखना होगा, क्योंकि लोग तमाम जो प्रदर्शन होते हैं उसमें जाम की वजह से ही परेशान होते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पंकज, फिलहाल आपका। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर देहरादून से, जहां तबादलों को लेकर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई है। तबादलों में एक्ट के नियमों का उल्लंघन होने पर यह नाराजगी जताई है। सभी सचिवों को गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने तबादलों में गड़बड़ी होने को लेकर मोर्चा खोला था। मुख्य सचिव संधू ने मामले में संज्ञान लिया था। तबादलों में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तबादलों को लेकर मुख्य सचिव ने नाराजगी व्यक्त की है। तबादलों में एक्ट के नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसी पर नाराजगी अपनी व्यक्त की है मुख्य सचिव ने। साथ ही सभी सचिवों को अब गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने तबादलों में गड़बड़ी को लेकर मोर्चा खोला था। मुख्य सचिव संधू ने अब इस मामले में संज्ञान लिया है और तबादलों में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर कर्णप्रयाग से, जहां 14 घंटे बाद बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। कल दोपहर 3 बजे बोल्डर आने से हाईवे बंद हो गया था। तीर्थ यात्रियों ने सड़क पर ही अपनी रात बिताई थी। यहां गोचर, कर्णप्रयाग और लंगासू में ट्रैफिक को रोक दिया गया था। इस वजह से ऐसे में जो यात्री यहां फंसे उनके लिए ये रात काफी भारी हो गई थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें सहायता और उनके लिए व्यवस्था खाने पीने की गई थी। यहां पानी, बिस्किट, ऐसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई गई थी उन तक। कल दोपहर 3 बजे बोल्डर आने से यह हाईवे बंद हो गया था, लेकिन अब 14 घंटे के बाद बद्रीनाथ हाईवे खुल गया है। और जोशीमठ से भी एक बड़ी खबर मिल रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से यहां बंद हो गया है। लामबगड़ नाला उफान पर आने से हाईवे बंद हो गया है। आए दिन नाले के उफान पर आने से हाईवे बंद हो जाता है। तीर्थ यात्रियों को पांडुकेश्वर और लामबगड़ में रोक दिया गया है। तो देखिए किस तरह से एक बार फिर हाईवे बंद हुआ है और कारण है लामबगड़ नाला उफान पर आना। एक बार फिर से इस बाबत हाईवे को बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर से बंद हुआ है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है और आज भी मौसम विभाग की ओर से 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट 7 अगस्त तक का है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से जगह जगह परेशानियां हो रही हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, लोग मलबों में दब रहे हैं और अब एक और अलर्ट आ चुका है मौसम विभाग का। 7 अगस्त तक के लिए ये अलर्ट है, जो कि 6 जिलों के लिए जारी किया गया है। इसमें भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ज्यादा जानकारी पंकज राणा हमारे संवाददाता देंगे। पंकज, अब ये जो 7 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है, इससे किस तरह की परेशानियां बढ़ सकती है? प्रशासन कैसे इसे लेकर तैयार है? अनु, देखिए, मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक का प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया है और खासकर इनमें पर्वतीय जिले शामिल किए गए हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी और अन्य जिलों में ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी तरह से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी तरह की समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ जाती हैं। अभी पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उससे देहरादून समेत कई जिलों में लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राजधानी देहरादून से ही 10 किलोमीटर
किलोमीटर की दूरी पर लैंडस्लाइड की वजह से कई घरों में मलबा चला गया। हालांकि देखिए ये बड़ी बात रहेगी, कोई हताहत नहीं हुआ, किसी तरह की कोई समस्या वहाँ पैदा नहीं हुई, लेकिन घरों में मलबा इतना ज़्यादा भर गया कि लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। इसी तरह की समस्याएं पर्वतीय जिलों में भी हो रही हैं। मौसम विभाग ने सभी जिलों को ये एडवाइजरी जारी कर दी है और उसके बाद जिला प्रशासन पर पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने भी दिए हैं और मुख्य सचिव ऐसा संधू लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि क्योंकि मानसून सीजन है और इस सीजन में लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि अब मानसून पीक सीजन में है, पीक वक्त इस वक्त मानसून का चल रहा है और अगस्त महीने में लगातार प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस लिहाज से कह सकते हैं कि नदियों के किनारे तमाम जो लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित जगह रहने के निर्देश दिए गए हैं, अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जो नदियों के लिए जो बाढ़ नियंत्रण चौकियां बनी गई हैं उन पर टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी कंट्रोल रूम को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को कहा गया है कि वो पूरी तरह से अपने 24 घंटे फ़ोन ऑन रखें। यदि कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी सूचना लगातार राज्य परिचालन केंद्र यानी कि आपदा प्रबंधन केंद्र पर दी जाए ताकि पूरी तरह से सतर्कता आगे बढ़ती जा सके। तो इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। अभी 7 तारीख तक का अलर्ट है, उसके बाद आगे भी मौसम विभाग अपने अनुसार पूर्वानुमान जारी करेगा। जी बिल्कुल पंकज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब एक बड़ी खबर खटीमा से, जहां भारी बारिश से शहर में पानी भर गया। भारी जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। एसडीएम ने निरीक्षण कर नगर पालिका को जल निकासी के निर्देश दिए हैं। ये खबर खटीमा से, जहां भारी बारिश का असर शहर में दिखा। यहां शहर में जगह जगह पानी भर गया और इस भारी जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आम लोगों को, स्थानीय लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है। इसी के चलते एसडीएम ने अब निरीक्षण किया है और नगर पालिका को जल निकासी के निर्देश दिए। उधर खराब मौसम को देखते हुए टिहरी जिले में पूर्ति विभाग अलर्ट पर है। पूर्ति विभाग ने जिले के संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सितंबर महीने तक का राशन भिजवा दिया है। जिला पूर्ति अधिकारी का कहना है कि सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिले में राशन की कोई कमी नहीं है। ये भी उन्होंने बताया कि भिलंका ब्लॉक में बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड टूटने के कारण जहां पिंसवाड़ क्षेत्र में खच्चरों के जरिए अब राशन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। टिहरी जनपद में 11 गोदाम ऐसे हैं जिसमें प्रताप नगर का एरिया है, थोड़ा धनौल्टी वाला एरिया है, जिनमें रोड ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए हमने सितंबर तक का राशन वहाँ उपलब्ध कराया है। इसके अलावा जो ये इस तरह के इंटीरियर वाले इलाके हैं वहाँ, क्योंकि जो भी दुकानें उनमें से जैसे पिंसवाड़ वाला इलाका है जिसमें जुलाई में रोड ब्लॉक हुई थी, वहाँ क्योंकि खच्चर के माध्यम से और घोड़ों के माध्यम से राशन जाता है, तो ऐसे जनपद में खाद्यान्न को लेकर अभी ऐसी कोई संकट की स्थिति नहीं है। और अब खबर जोशीमठ से, जहां कल्पगंगा पर बना लकड़ी का पुल टूटने की कगार पर है। अरोशी गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भूस्खलन के कारण पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया है और ये जो लकड़ी का पुल है ये भी अब टूटने की कगार पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जोशीमठ का, ये कल्पगंगा पर बना हुआ लकड़ी का पुल है जो कि अब टूटने की कगार पर है और अगर यहाँ से भी रास्ता बंद हो जाता है तो स्थानीय लोगों के लिए काफी दिक्कत होगी। अरोशी गांव के जो लोग हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। भूस्खलन के चलते पहले ही जो पैदल मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है और ऐसे में अगर ये लकड़ी का पुल भी टूट जाता है तो एक तरह से अरोशी गाँव का बिल्कुल बेहाल हो चुका है। जो संपर्क है वो अन्य क्षेत्रों से टूट जाएगा। यहाँ लोग इस समस्या की तरफ अब अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े रिस्क पर यहाँ लोग आवाजाही कर रहे हैं इस टूटे रास्ते से। जोशीमठ की तस्वीरें हैं जहाँ कल्पगंगा पर बना हुआ लकड़ी का पुल टूटने की कगार पर है। और खबर कोटद्वार से, जहां सड़क पर गजराज का झुंड आ गया और कुछ ही देर के लिए ट्रैफिक को रोकना भी पड़ गया। तस्वीरें लैंसडाउन वन प्रभाग के कोटद्वार रेंज के सिद्धबली मंदिर के पास की है। यहां नेशनल हाईवे 534 पर आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए हुए लोगों को गजराज ने दौड़ा दिया। सुबह सुबह अचानक से हाथियों का एक झुंड जंगल से निकलकर हाईवे की ओर आ गया। हाथियों के झुंड के अचानक से आ जाने से एक पिकअप चालक ने अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन हाथियों ने पिकअप से सामान निकालकर खाना भी शुरू कर दिया। हाथियों
के सड़क से न हटने के चलते ट्रैफिक भी लग गया था। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और हाथियों के झुंड को यहां से हटाया। भाजपा युवा मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है। 7 अगस्त तक 3 दिवसीय ये प्रशिक्षण वर्ग रायवाला के औरोवेली आश्रम में होगा। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। युवा मोर्चा की दिशा और दशा यहां तय की जाएगी। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर भी मंथन किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सतपाल महाराज लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। सतपाल महाराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे तिरंगा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उधर गणेश जोशी का कहना है कि उत्तरकाशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। मैं समझता हूँ इस इलाके के लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक चीज होगी। करतांग गली जो 150 वर्ष पहले जो तिब्बत से व्यापार होता था, आज बनके तैयार हो गई है। उसका और थोड़ा विस्तार हम करेंगे और भी वहाँ फैसिलिटी डेवलप करेंगे। मसूरी की आईटीबीपी एकेडमी ने 72 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से अकेडमी में तिरंगा फहराया गया है। आजादी अमृत महोत्सव को लेकर आईटीबीपी देश की अलग अलग 75 चोटियों पर तिरंगा फहराएगी, जिसके लिए तैयारियां फिलहाल की जा रही हैं। आईटीबीपी जो है वो सीमावर्ती जितने भी एरिया हैं उसमें हम झंडे के महत्व को लेके जा रहे हैं। उसी क्रम में यह झंडा, जो विशाल झंडा जो हम लोगों ने एकेडमी में फहराया है, ये यहाँ के हमारे प्रशिक्षुओं को, हमारे ऑफिसर्स को और शहर के लोगों को और यहाँ विजिट करने वाले जितने भी टूरिस्ट होंगे उन सबको प्रेरणा देगा। उधर देहरादून में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली और इस दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने 101 फीट लंबे तिरंगे झंडे के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली। आपकी तिरंगा यात्रा की शुरुआत घंटाघर से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड को आयुष प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए आयुष विभाग की तरफ से कवायद चल रही है और इसी को लेकर सचिवालय में आयुष सचिव पंकज पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं के साथ ये बैठक हुई थी। बैठक के दौरान औषधि निर्माताओं की दिक्कतों को लेकर बातचीत हुई। जितने भी हमारे प्रदेश में आयुष के मैन्युफैक्चरर हैं जो दवाइयाँ बना रहे हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं आयुष के, उनको मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था आने के लिए और सभी लोग आए हैं। उसमें काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई हैं। मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग में या एक्सपोर्ट करने में, क्या समस्याएं हैं और क्या सुझाव हैं जिससे कि हम ये जो टारगेट है, हमारा जो गोल है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसको कैसे पूरा कर सकें। तो काफ़ी सारे सुझाव आए हैं। कुछ डिपार्टमेंटल इश्यूज़ भी बताए गए हैं, जो प्रोसेस में जहाँ टाइम लग रहा है उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।